आज हम आए हैं बीकाराम चानमल जो है बीचवाल में। पीढ़ियों से बीकाराम चानमल ने स्वाद की ऐसी परंपरा बनाई है जो हर बाइट में खुशी खोल दे। करारी बीकानेरी भुजिया, रस भरी मिठाइयाँ और लाजवाब नमकीन जिनका स्वाद जुबान पर बस जाए और दिल में उतर जाए। शादी ब्याह की शान हो, परिवार संग पल या कॉर्पोरेट ऑर्डर, हर पैक में मिलता है शुद्धता और प्यार। और जब बात करें त्योहार की तो बीकाराम चानमल की शानदार गिफ्ट पैकिंग बना देती है हर तोहफे को यादगार और सबसे खास, क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक जश्न है। बीकाराम चानमल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें आप तक मैं पहुंचाता हूं, आपको अपडेट करता हूं। आप अपडेट रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो उसको शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचाएँ। बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास देखते हैं एक नजर। बीकानेर में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 4 बच्चे हुए घायल। स्कूल संचालकों ने थानाधिकारी पर कार्रवाई की रखी मांग। शुक्रवार को बीकानेर में भी प्रदर्शन किया गया। बच्चों में गीता देवी की हत्या मामले में परिजनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, न्याय दिलाने की मांग। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प। बीकानेर में 2 दिवसीय विचार मंथन और सत्संग। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल पहुंचे डोडी के निवास, परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य जाना। आरएलपी सुप्रीमो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आज बीकानेर। पापांकुशा एकादशी पर शाम मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार और फलाहारी भोग।
गंगा शहर में चोरों का आतंक। पिछले 15 दिनों में 1 दर्जन से अधिक घरों को बनाया निशाना, आम जन लगा रहा है आरोप। अब रामनिवास कोकना का ऐलान, हजारों लोगों के साथ 7 अक्टूबर को करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग पीबीएम अस्पताल बीकानेर के द्वारा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजन। दशहरा उत्सव मनाया गया बीकानेर में विभिन्न स्थानों पर, चारों तरफ से गूंजा जय श्री राम का जय घोष। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में आज सुबह की शुरुआत सोफिया स्कूल की वैन पलट जाने से हुई, जहां 50 छात्राएं घायल हो गई। जानकार सूत्रों के मुताबिक स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगा दी, जिससे कि गाड़ी पलट गई। यह छोटी वैन बताई जा रही है। यहाँ पर छात्राओं को तुरंत ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहां उनके अभिभावक पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकाला और ड्राइवर को वहीं पर उन्होंने पीट दिया। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यह हादसा हुआ। भरत के भुसावर उपखंड में एक थानाधिकारी के द्वारा स्कूल संचालक के साथ में कथित मारपीट और 151 के तहत उसे जबरन बंद किए जाने का विरोध अब पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां निजी शिक्षा संचालकों ने, स्कूल संचालकों ने थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसपी के नाम एक ज्ञापन भी दिया। यह ज्ञापन उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी को दिया। स्कूल संचालक के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उस मामले में पूरे राजस्थान भर के स्कूल के हमारा जो संगठन है एसएसपी, सभी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन दे रहे हैं और साथ में वो न्याय की मांग कर रहे हैं कि उस खैरली के जो स्कूल संचालक के साथ दुर्व्यवहार किया, उस एसएचओ को तुरंत रूप से निलंबित किया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। पिछले दिनों बज्जू में हुए गीता देवी हत्याकांड के विरोध में उनके परिजनों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि उन परिजनों का ये आरोप है कि आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस से उन्होंने सांठगांठ कर रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि गीता देवी की जो है वो हत्या के बाद में उसका शव जो है वो दफना दिया गया था और दफनाने के बाद में जब पुलिस में इसकी एफआईआर की गई तब उनके शव को निकाला गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद में लगातार परिजन इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी अभी तक भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि जल्दी से जल्दी जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार करे। आर्ष न्यास अजमेर और वैदिक शोध संस्थान बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय आध्यात्मिक और धार्मिक चर्चा, परिचर्चा और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 4 व 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के पानी ग्रहण में होने वाले 2 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन में देश भर के वैदिक जो जानकार हैं वे लोग इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि खासतौर से सत्संग सत्र जो है वह सामान्य जन के लिए भी खुला रहेगा। इस बाबत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें इस पूरे 2 दिवसीय सत्रों की जानकारी दी गई। दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही वे नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व सांसद रहे, जिला प्रमुख रहे रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य का कुशल क्षेम जानने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने नोखा के विधायक और रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी सुशीला डूडी से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम जानी। खासतौर से सुशीला डूडी ने भी उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया। उनके साथ में विजयपाल बेनीवाल, दानाराम घिंटाला सहित कई नेता मौजूद रहे। दिखाते हम आपको कि कैसे आरएलपी सुप्रीमो रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को जानने के लिए, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए उनके निवास पर आज बीकानेर में आए थे। आज के दिन थी और श्याम मंदिर में विशेष रूप से भगवान श्याम का श्रृंगार किया गया, पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने आज पापांकुशा एकादशी के मौके पर न केवल श्याम बाबा के दर्शन किए बल्कि अपनी मन्नतें भी मांगी। कहा जाता है कलिकाल में हारी का सहारा खाटू श्याम माना जाता है और इन दिनों खास तौर से बीकानेर के श्याम मंदिरों में भी एकादशी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर के गंगा शहर में, जहां पिछले 15 दिनों में तकरीबन 12 चोरी की वारदातें हो चुकी है। पुलिस प्रशासन एक और जहां ढीला नजर आ रहा है, वहीं चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। गंगा शहर नई लाइन और पुरानी लाइन क्षेत्र में 3 चोरों का एक गैंग सक्रिय है। इसके अतिरिक्त 2 चोरों
का दूसरा गैंग भी सक्रिय होने की आशंका है। पिछले 10-15 दिनों में इन तीनों चोरों ने कई घरों में ताले तोड़े और कई जगह ताले तोड़ने का प्रयास भी किया। ये तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और मौका मिलते ही ताला तोड़कर हाथ साफ कर लेते हैं। गंगा शहर की नई लाइन में हरिराम जी मंदिर चौक के पास 3 गलियों में इन चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। महेश नाहटा के बंद घर के ताले तोड़ने का प्रयास किया। कमलचंद के घर से नल और बिजली के तार चुरा कर ले गए। वहीं मूलचंद के यहाँ भी चोरी की। इस तरह पुरानी लाइन की दफ्तरी गली से सारडा चौक क्षेत्र में 8-10 घरों को निशाना बनाने की खबर है। नरेंद्र धर्म, मांगीलाल, सत्यप्रकाश सहित 8-10 घरों में चोरी के प्रयास भी किए गए। वहीं पुरानी लाइन रोशनी घर के पीछे 2 घरों में दिन दहाड़े भी चोर घुसे। यहाँ पर चोर कुछ दिन पहले सुबह 6 बजे निर्मला डागा के घर में घुसे थे। उसके बाद दूगढ़ के यहाँ भी ये घुस गए। हालांकि यहाँ छोटी मोटी चीजें ही उनके हाथ लगी। घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बता दें, कुछ माह पूर्व टैक्सी में आने वाले एक चोर ने खूब तांडव मचाया था। देखना यह है कि बीकानेर की पुलिस अब इन चोरों को कब अपनी गिरफ्त में लेती है। फिलहाल इन पिछले 15 दिनों में ये वारदातें तो यही बयां कर रही है कि पुलिस डाल है तो चोर पात। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आगामी 7 दिनों में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक रोग और रोगियों का इलाज किया जाएगा। 3 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मूल विषय वस्तु आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रखी गई। ऐसा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पूरे विश्व के अंदर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जन जन तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए। और बात कर लेते हैं दशहरे के उत्सव की। बीकानेर में भी दशहरे का उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। एक और जहां श्री राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में दशहरा उत्सव मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। भगवान राम के जयघोष के साथ में राम ने जो है वह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। वहीं दूसरी ओर कन्नी सिंह स्टेडियम में भी दशहरा उत्सव मनाया गया। यहाँ पर भी प्रशासन के लोग मौजूद रहे, जहां एक और खास तौर से पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीकाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू थे। सुभाष बोला ने इस बात की जानकारी दी। वहीं धरणीधर महादेव मंदिर में भी दशहरा उत्सव मनाया गया। यहाँ पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास मौजूद रहे। कुल मिलाकर के बीकानेर में अलग अलग स्थानों पर दशहरा उत्सव में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और भगवान श्री राम के नारों से पूरे माहौल को गूंजायमान कर दिया। हमारे कैमरामैन शंकर सारस्वत भी आ गए हैं। लगातार इस पूरे दशहरे उत्सव की झलकियों को आप देखते हैं। आज सभी का स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन कर रहा हूं। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शायद बाकी जनता थोड़ा उम्र का प्रभाव होगा पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा आपसे निवेदन, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना स्नेह प्रेषित करिए। नमस्कार।